पे आते हैं 10 बजे, मतलब 10 बजे, ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट जल्दी, एकदम एक्यूरेट टाइम पे। कुछ सीखो। कब सीखोगे? चलो तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। ऑल राइट, तो आज हम लोग करने वाले हैं औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स। पहला क्वेश्चन ये करो। एक दिन जल्दी मतलब क्या आ गया? लेट कब आया हूँ? अभी तक जल्दी आ रहा था वो 9:40 पे और 9:45 पे। हाँ, हैप्पी यूथ डे सभी को। आज नेशनल यूथ डे है। हमारी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि आज, ठीक है, जयंती है उनकी आज। तो आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अपनी यूथनेस को दिखाएं, नहाएं जाके, ठीक है, पढ़ाई करें ढंग से, देश के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन नहीं, लेटे हुए हैं, रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, मन नहीं हो रहा निकलने का। थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और लेट लें। ये यूथ हैं आज के, हैं? क्यों? चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। एक सेकेंड 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 एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझे याद दिला दिया करो हर रोज़, ठीक है, खासकर जो लोग बैच में हैं, क्योंकि इसी वजह से क्लास लेट अपलोड होती है। एक्चुअल में क्या है कि यूट्यूब के साइड से कुछ एरर है, ठीक है। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, तो तुरंत आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। जो पहले हुआ था वो अब नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो सभी लोग, कमेंट स्पैम करके इनिशियली, है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट 1, अकबर इंट्रोड्यूस द एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन इन द मुगल आर्किटेक्चर। बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। यस, कब हुई थी विक्ट्री ओवर गुजरात? 1573 में हुई थी, 1573 में। और इसी के लिए बुलंद दरवाजा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर इंट्रोड्यूस द एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन इन द मुगल आर्किटेक्चर। यस, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या अभी? ओके, यस, PSLV C62 विल बी लॉन्च टुडे। दुश्मन का प्रहरी हमारा, क्या नाम है उसका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाई द शाहजहां एज अ टेम्पररी कैपिटल। सो नो, इट वॉज बिल्ट बाई अकबर। अकबर के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। कब बिल्ड किया गया था? 1570 में, आफ्टर दी शेख जो चिश्ती जी हैं, ठीक है, उनकी दरगाह भी वहीं पे बनी हुई है। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा के पास में ही, तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं, उन्होंने ब्लेस किया था अकबर को विद अ सन, जो कि बाद में वही सलीम यानी कि जहांगीर बना। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ फतेहपुर सीकरी शोज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक एलिमेंट्स। तो फतेहपुर सीकरी का जो हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो एक ब्लेंड देखने को मिलता है हिंदू और इस्लामिक एलिमेंट्स का। ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, लेकिन दूसरा वाला जो है वो करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है और दूसरा सही है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शाहजहां आर्किटेक्चर। शाहजहां प्रेफर्ड व्हाइट मार्बल ओवर रेड सैंडस्टोन इन हिज बिल्डिंग्स। द ताजमहल वॉज बिल्ट एज अ मसोलियम फॉर शाहजहां हिमसेल्फ। नो, इट वॉज बिल्ट फॉर हिज वाइफ, ठीक है, वाइफ के लिए अपने उसने बिल्ड करवाया था, अपने लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मुमताज़ महल के लिए, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल आर्किटेक्चरल फीचर्स। पीतरा ड्यूरा, that is inlay work, became prominent during शाहजहां's reign. ओके, देखो ऐसा नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पे कि पीतरा द्यूरा को शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बिल्कुल सही है। बिकॉज पीतरा द्यूरा अगर आप देखो तो टूम्ब ऑफ इतमादुद्दौला जो आगरा में बना हुआ है, उसको जो मेहरुन्निसा ने बनवाया था, तो उसमें हमें पीतरा द्यूरा देखने को मिलता है। लेकिन उसको पॉपुलराइज या प्रोमिनेंट करने का काम शाहजहां ने किया था, जहाँ पे हमें ताजमहल जैसे जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है वहाँ पे पीतरा द्यूरा देखने मिलता है। अकबर्स बिल्डिंग्स शो अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन पर्शियन आर्किटेक्चर दैन इंडियन आर्किटेक्चर। तो जो अकबर की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जो भी अकबर ने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, ठीक है, कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई हैं आप रिकॉल कर सकते हो। बुलंद दरवाजा हो गया, बाकी जैसे फोर्ट वगैरह हैं, आगरा फोर्ट हो गया, इलाहाबाद फोर्ट हो गया, ये सब भी बनवाने का काम
किया है। तो शो ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर दैन इंडियन आर्किटेक्चर, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इंडियन आर्किटेक्चर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है रादर दैन दी पर्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके। सो आंसर होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट मुगल मॉन्यूमेंट। स्टेटमेंट 1, द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। एंड द हुमायूंस टूम्ब ऑफ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के कार्यकाल के दौरान हुमायूं का जो रेन है वो तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो शाहजहां ने बनवाया था। कब? 1656 में, 1656 में बनवाया था, तो पहला सही है। देन हुमायूंस टूम वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, तो अकबर के टाइम पीरियड पे ये बना था, ये भी आपका सही है। ओके, 1560s के टाइम पे ही ये बना था आपका, ये 1560s के टाइम पे। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अब हम शुरू करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में अगर हम देखें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा अपने को। बैकग्राउंड ये है कि शाहजहां की तबीयत हो गई है खराब। ठीक है, ध्यान समझेंगे अभी। वॉइस इज बैक। ओके सर, न्यू एडिशन का बुक है, हे भगवान। पता है जब हम लोग की कब्रें खुदेंगी, ठीक है, तुम्हारी भी और मेरी भी, तो तुम बोल रहे होगे फैट मैन का सेकंड और मेरी जो कब्र है, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे शाहजहां की अगर बात करेंगे, ठीक है, वैसे कब्र नहीं खुदती है, खुदेगी, खैर कोई नहीं। तो शाहजहां पे आते हैं। शाहजहां की अगर हम बात करेंगे तो शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी थी, और जब तबीयत बिगड़ी शाहजहां की, शाहजहां समझ गया था जो खेल मेरे बाबा ने मेरे परबाबा के साथ खेला था, जो खेल मैंने अपने बाप के साथ खेला था, वही खेल अब मेरे बेटे मेरे साथ खेलने वाले हैं। तो इससे पहले ही इसके मिली 4 बेटे थे। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा था दैट वाज दारा शिको, जो शाहजहां का सबसे प्रिय था, मतलब इतना प्रिय था कि क्या ही बोलो, अब ऐसा टाइप था वो। ठीक है, जो सबसे नालायक था शाहजहां के लिए अगर बात करें तो औरंगजेब था। मतलब ऐसा था कि दारा शिको बन जाए ये तो बिल्कुल ना बने। 4 में से जैसे पहला दारा शिको है अपना, देन अपना शूजा है, ठीक है, देन औरंगजेब है, देन आप पे मुराद है, मुराद बख्श। तो ये था ये बन जाए, ये तो बिल्कुल ना बने। ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ये लास्ट प्रेफरेंस थी, ऐसा था। ठीक है, तो होता ये है कि अब जब इसकी तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो दारा शिको तो अपना अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का मतलब है कट्टर नहीं थे। ठीक है, इनको वेदों पुराणों का भी ज्ञान था। इनफैक्ट ही वॉज कन्वर्टिंग द पुरान्स इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, और काफ़ी अच्छे इनके रिलेशंस थे जो सिख धर्मगुरु थे या हिंदू धर्मगुरु थे उनके साथ, और काशी में उस समय थे ये। तो काशी से वापस जाते हैं तो इनको ये लगा, क्योंकि इनको सबको ना, जैसे औरंगजेब यहाँ पे था दक्खन में, ठीक है, जो दक्खन वाला इलाका यहाँ पे ये था, गोलकोंडा बीजापुर पे थोड़ा थोड़ा तो अटैक मार रहा था ये। ठीक है, और अहमदनगर तो कॉन्कर हो ही चुका था, आपको पता है। कब हुआ था? 1637 में। तो औरंगजेब जो है क्या करता है अभी, ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है कि शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है, बात तो सूजा और मुराद को पता चलती है। ये भी जैसे कि ये बंगाल में बैठे हुए थे, अगर बात करें जैसे सूजा जो है यहाँ पे था, शूजा, मुराद यहाँ पे था, दारा शिको यहाँ पे था। ठीक है, दारा शिको क्योंकि वो मेन वहीं पे रहता था, उसका ज़्यादा ये लड़ाई में दिलचस्पी थी नहीं उसकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉरियर टाइप तो था ये औरंगजेब। तो अपना यहाँ बैठा हुआ मुराद, यहाँ बैठा हुआ सूजा अपना। ठीक, सूजा आया भाग के, ठीक है, दारा शिको के लड़के ने उसको हरा दिया, सुझा के भेज दिया इनको वापस। सूजा का खेल खत्म हो गया, यहाँ से ही मर गया वहाँ पे कहीं पे म्यांमार के पास जाके। ठीक, औरंगजेब भी लाइक मुराद इधर आओ, छोटे भाई हो ना, ये जो है ये दारा शिको, ये बहुत वो हैं। ठीक है, याद है तुम्हें बचपन में जब हम लोग खेला करते थे तो ये कुछ देते नहीं था, हाँ, तो यही मौका बेटा बदला लेने का, और साथ मिल के मारते हैं। ठीक है, हाँ भैया बात तो सही है, नहीं बात तो सही है आपने, कि बात एकदम एक नंबर कही है आपने। तो धर्मत में उज्जैन के पास, ठीक है, धर्मत में उज्जैन के पास एक बैटल होती है,
ठीक है, जिसको बैटल ऑफ धर्मत बोलते हैं 1658 में। ठीक है, और इस बैटल में ठीक है दारा शिकोह को साथ देते हैं राठौर वंश के राजा जो हैं जसवंत सिंह, क्योंकि उनको लगता है कि दारा शिकोह ही बनेगा। ठीक है, तो ये इनका साथ देते हैं धर्मत में दारा शिकोह का, और जीत किसकी होती है? औरंगज़ेब की होती है। ठीक है, औरंगज़ेब की होती है। फिर एक और बैटल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़। ये आगरा के पास होती है। कहाँ होती है? आगरा के पास ही जगह पड़ती है, यूपी में, सामूगढ़। ये भी 1658 में। देन बैटल ऑफ देवराई वाराणसी में, क्योंकि बार बार हराता है दारा शिकोह, बार बार आता है, लेकिन इस बार क्या किया? इस बार इनको पकड़ के, माना जाता है ये पकड़ा नहीं, जबकि ये एक सिंध प्रांत में जहाँ शरण लेने गए थे दारा शिकोह, उसी राजा ने औरंगज़ेब को हत्या दे दिया। औरंगज़ेब की हत्या के लिए भैया संभालो, ठीक है, जो करना इनका करो। हुआ क्या? हुआ ये कि इनको जो है नज़रबंद किया गया। नज़रबंद इन दी सेंस कि जेल में डाला गया, और इनका इसका नहीं, मतलब मान लो दारा शिकोह है, ठीक है, तो दारा शिकोह का जो है सिर कटवाया गया। और सिर कटवा के, ठीक है, पहले तो इनको क्या किया गया? हाथी में बंधवा के पहले इनको घसीटवाया गया, ऐसा कहा जाता है। अनेक अनेक कथाएं हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेके। तो एक, इनको हाथी में बैठ के इनको पहले तो घुमाया गया, ठीक है, फटे कपड़े पहना के, फिर इनका सिर कलम किया गया। मतलब इतनी गंदी गंदी हरकतें करी गई ताकि औरंगज़ेब एकदम मिसाल पेश कर सके कि देखा बेटा, हमारे साथ अगर करोगे। और फिर क्योंकि ही वॉज लव्ड बाई दारा शिकोह, इट इज़ लाइक कि जैसे कि नहीं तुम्हारे घर में होगा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये तुम हो, ये तुम्हारा सिबलिंग है, ठीक है, भाई बहन। अब इसको मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, इसको प्यार करते हैं, तुम्हारे मन में क्या आएगी? ईर्ष्या आएगी। ईर्ष्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो मान लो जब लड़ाई होगी तो तुम ये सोच सोच के भी भलाई करोगे कि अच्छा बेटा, बहुत बहुत मम्मी पापा चाहते हैं ना, और मारोगे तुम उसको, ठीक है, ये चिड़ चिड़ के मारोगे। और मारोगे कि नहीं मारोगे? बस वही मार रही है, वही मार रही है, ठीक। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या हुआ? मुराद को क्या दिया गया? मुराद को भी जेल में डाल के इनका भी वही हाल किया गया। ही वॉज लाइक भैया ये तो आपने धोखा हो गया। तो मुराद के साथ, मुराद का जो है मोय मोय हो गया, उसका कट गया, अच्छे से काट दिया औरंगज़ेब ने, ठीक है। क्योंकि तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी बड़ा भाई कुछ भी ऑफ़र करे आपको, तो उस ऑफ़र को तुरंत एक्सेप्ट ना करें आप, ठीक है। आपका हश्र जो है मुराद की तरह हो सकता है। ये आज की क्लास की सबसे बड़ी सीख हो सकती है आपके लिए, ओके ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बड़े भाई का पालन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। ही वॉज क्राउंड एट दिल्ली एंड अज्यूम द टाइटल आलमगीर, ठीक है। जब इसको विक्ट्री हो गई तो आलमगीर का टाइटल लिया। ही वॉज लाइक कि भाई जहांगीर हैं, टाइटल है, जहाँ के पूरे वो हैं, जबकि दारू पी के मर गए, शाहजहाँ, ठीक है। तो मैं क्यों पीछे रहा हूँ? तो आलमगीर का टाइटल लिया। वो बात अलग है कि इसको इसके टाइटल से कम लोग नाम से ज़्यादा जानते हैं, औरंगज़ेब, ठीक है। इसने क्या किया? इसने, इसका ये था, ही वॉज अ, जैसे ही अपना दारा शिकोह था, ही वॉज अ अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, ये था ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर। जितना वो अनकट्टर था वैसे कट्टर था। इसके बारे में कहा जाता है घोड़े से जा रहा है लड़ने, ठीक है, जैसे ही नमाज का टाइम हुआ, घोड़े से उतर के पहले नमाज, बैटल वैटल होती रहेगी, पहले नमाज पढ़ लें, वैसा टाइप इसका था ये। मतलब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था ये। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था कि हिंदूज तो चिड़ता था उनका, मतलब काइंड ऑफ मैसेकर करवाया, कन्वर्जन करवाया, फोर्सफुल बहुत कन्वर्जन्स करवाया। और वही कन्वर्जन को रेजिस्ट कर रहे थे गुरु तेग बहादुर कश्मीर वाले रीजन में कि भाई आपको ये कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत कन्वर्ट होना, ठीक है। ये बात जब औरंगज़ेब को पता चली तो ये वॉज लाइक अच्छा, सत्ता से सीधा विरोध, तो ये चिढ़ गया और गुरु तेग बहादुर को इसने मरवा दिया जो 9वें सिख गुरु थे, ठीक है। और ये देखो, इसने जो है औरंगज़ेब की अगर बात करेंगे तो औरंगज़ेब जो है ये आखिरी ग्रेट, अब पता नहीं बोलना चाहिए इसको कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो इसकी हरकतें थी वो ग्रेट तो बिल्कुल नहीं थी ना। तो मिलिट्री के बैटल में हाँ कुछ तो थी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, छोटे छोटे रीजन में जो रूल कर रहे हैं, उन्होंने इनकी इसकी नाक में दम करके रखी थी, ठीक है। एक इंसिडेंस आपको लग रहा होगा वो मराठा वाला तो है, और भी हैं जिसके नाम हो सकता है आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जब भी मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवा देता है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइए, इसका जो दद्दा था जहांगीर, उसने किसकी हत्या करवाई थी? किन सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो तेग बहादुर जी की हत्या इसने करवाई, ठीक है, बिकॉज वो फोर्सफुल कन्वर्जन को रोक रहे थे कि भाई फोर्सफुली इस तरीके से इस्लाम में कोई कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं इसके ऑर्थोडॉक्स की किस्से सुना रहा था आपको। तो ऑर्थोडॉक्स इतना था कि क्योंकि सुन्नी था, तो इसका ये कहना था कि जो शिया मुस्लिम होते हैं वो प्योर, वो मतलब असली मुसलमान नहीं है, हम असली मुसलमान हैं। तो जो शिया हैं उनको भी बोल दिया निकल लेना यहाँ से, ठीक है। उनका भी इनफैक्ट कन्वर्जन करवाया, और जो भी इस तरीके के सूफी संत थे उनको भी यहाँ से भगा दिया कि निकल लेना, दिखना नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये तो सुन्नी एक्सेप्ट करो। तो बहुत, और इसने वाइन पीना, डांस करना, आर्ट, सब इसने ख़त्म करवा दिया था। ही वॉज लाइक एकदम सादा जीवन उच्च विचार। तभी इसको
लिविंग सेंट, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, जिंदा पीर का इसको जो है टाइटल मिला था कि लिविंग सेंट है, ये संत की तरह रहता है, संत की तरह इसका जीवन है, तो इसलिए इसको ये टाइटल मिला था। लेकिन हरकतें इसकी संत वाली नहीं थी, भले जीवन भले सादगी भरा हो संत वाला, लेकिन हरकतें नहीं थी। और इसका ये कहना था कि जो हमारे पापा जान है शाहजहां ने ताजमहल जो बनवा के जो राजकोष खाली किया है, ये बहुत गलत काम उन्होंने किया। जबकि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जितना राजकोष उसने खाली किया शाहजहां, वो तो कुछ नहीं है जो इसने जो राजकोष खाली किया इधर उधर मराठा के साथ, खासकर लड़ के अपना जीवन बेकार किया और पूरा मुगल साम्राज्य बर्बाद कर दिया इसने, ठीक है। इसकी मिलिट्री अगर हम सक्सेसफुल की बात करें तो इसने मिलिट्री में बीजापुर 1686 में, तो वहीं गोलकोंडा 1687 में, ठीक है, गोलकोंडा 1687 में कॉन्कर किया। और इसके एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके मेजर मिलिट्री विक्ट्रीज थी। अभी अगर आपको याद हो तो अहमदनगर कॉन्कर हो चुका था 1637 के टाइम पे, और वो शाहजहां के टाइम पे हुआ था। वहाँ पे रोल औरंगजेब का ही था, बिकॉज उसने जब मोस्ट ऑफ दी जो अपना समय व्यतीत किया था वो दक्कन में यानी डेक्कन में ही किया था उसने, तो उसको पता था डेक्कन की जोग्राफी एंड एवरीथिंग अबाउट सब कुछ वहाँ के रूलर्स के बारे में। तो अहमदनगर को तो उसको कॉन्कर कर ही चुका था, इनफैक्ट बीजापुर गोलकोंडा को भी कॉन्कर कर लिया था। लेकिन उन्होंने जो है शाहजहां से बोला है तुम्हारा लड़का यार एक नंबर का चूतिया लड़का है तुम्हारा, ठीक है। शाहजहां भी लाइक चूतिया ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का ये इंपॉर्टेंट है। खैर औरंगजेब को उसने ए मन्ना मन्ना, ठीक है, तो गन नीचे कर ली उसने, मुन्ना की यानी कि औरंगजेब की, क्योंकि बीजापुर गोलकोंडा की ऑलमोस्ट एनेक्स कर ही लिया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया। जब शाहजहां नहीं आया तो ये वॉज लाइक कि अब मेरे को कौन रोकेगा, ठीक है, या फिर अब तुमको कौन रोकेगा मेरे उससे प्रकोप से। तो बीजापुर गोलकोंडा फाइनली अनेक्स हो जाते हैं। तो ये अगर आपको याद हो, बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा तीनों मिल के अटैक करते हैं तालीकोटा में राक्षसी तांगड़ी, जिसको बन्नी हट्टी बोलते हैं, 1556 में, जहाँ वो विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब इनका भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, सब मुगल एम्पायर के अंतर्गत आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये अपॉइंट करता है मुहतासिब, जो कि रिलीजियस ऑफिसर्स होते हैं, ये देखने के लिए कि हर कोई जो शरिया में जो लिखा हुआ है कुरान में वो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एकदम इसने बोल के रखा था कि पार्टी यहाँ तो चलेगी नहीं मुगल में, घर में भी मत करते दिख जाना कोई, ठीक है। इसने फतवाए आलमगिरी लिखी, मुस्लिम लॉज यानी मुसलमान को किस तरीके से रहना चाहिए। ही री इंट्रोड्यूस दी जजिया 1689 के टाइम पे जजिया री इंट्रोड्यूस कर दी। अबॉलिश किसने किया था, इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, अबॉलिश्ड बाय अकबर इन विच ईयर। अकबर ने कब अबॉलिश किया था, तो ध्यान रखना है कि 1564 के टाइम पे अकबर ने जजिया को अबॉलिश कर दिया था, जिसको कि री इंट्रोड्यूस किया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट, ओके। मिर्ज़ापुर रिवीजन, हाँ, फिर चलो तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ही कैप्चर्ड, ये तो हम देख चुके हैं गुरु तेग बहादुर की। और जो जहांगीर है वो किसकी हत्या करवाता है, जहांगीर हत्या करवाता है जो हमारे फिफ्थ से गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी की। क्यों क्या करवाता है, बिकॉज खुसरो जो उसका रेबिलियस सन था, ठीक है, उसकी हत्या करवाता है। और लगाने तो लगा सकते हो ईयरफोन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईयरफोन ला के देखोगे तो और फोकस्ड तुम देख पाओगे, ठीक है, और फोकस्ड रहोगे और कॉन्फिडेंट भी रहोगे, ठीक है। तो बरीड से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसकी मृत्यु तो हो जाती है 1707 में, लेकिन हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसका एक किस्सा भी है इसकी कोर्ट का, और वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, सुना दें क्या, चलो रहने दो, तुम लोग फिर बोलते हो ईयरफोन और ये वो सब छोड़ो, फिर तुम लोग ईयरफोन नहीं लगाओगे ना, तो खैर कोई नहीं, ईयरफोन लगाए होते तो मैं बता देता, खैर कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बीजापुर गोलकोंडा तो एनेक्स किया, अब होता क्या है कि ये जो मराठा एम्पायर है इसको कॉन्कर करना चाहता था, जो कि हो नहीं पा रहा था इससे, ओके। मराठा जो एम्पायर है वो उसको कॉन्कर नहीं कर पा रहा था। बता दो ना सर, नहीं 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 नहीं, अब वो तुम लोग को ऐसा वो है ना, तुम लोग जैसे मतलब सादगी भरा जीवन जीते हो, जैसे कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जैसे जो भी मैंने बोली आज तक तो कभी सुनी नहीं होंगी ना, कभी देख, है ना, कभी देख, है ना कभी बोला होगा। तो तुम लोग जिंदा फकीर जो हो, लिविंग सेंट, कहाँ ये सारी बातें छोड़ो ना। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, क्या करोगे तुम, छोड़ो रहने दो तुम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कौन है ये, अब मैं इनकी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। पहले ये तुम सुनो ये वाली स्टोरी, फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है राजा छत्रसाल। कौन है ये? राजा छत्रसाल है। ये जो देख रहे हो आप, ये बुंदेलखंड वाला रीजन, यहाँ पे बुंदेला ये किंग थे छत्रसाल। 12 साल की उम्र थी जब इनके पापा फादर की चंपत राय की डेथ हो जाती है। कहाँ पे? महोबा के पास में ही, औरंगज़ेब के टाइम पे मुगल्स के द्वारा मरवा दिए जाते हैं इनके फादर। तब ये जब 22 साल के होते हैं तब, ठीक है, लगभग 20 साल के होंगे लगभग, तब ये छत्रपति शिवाजी के पास जाते हैं कि हमें अपने कोर्ट में रख लीजिए, काइंड ऑफ नौकरी दे दीजिए, फिर रख लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं पता है? वो इनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम जाओ, वापस जाओ, अपने लोगों के लिए लड़ो, उनकी आज़ादी के लिए लड़ो, ठीक है। और उन्होंने, शिवाजी ने उनको कुछ मिलिट्री वॉर टैक्टिक्स भी सिखाई और उनको वापस भेज दिया। वापस भेजा 22 की एज में राजा छत्रसाल विद एन आर्मी ऑफ जस्ट 5 घुड़सवार, 5 हॉर्समैन एंड 25 स्वॉर्ड्समैन। 5 घुड़सवार थे और 25 तलवारधारी थे। 1671 की बात है। मुगलों की नाक में दम कर दिया इन्होंने, ऐसी तैसी कर दी। किस टेक्निक से? गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से, जो मराठा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। धीरे 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 ये हालत हो गई कि औरंगजेब को 1705 के टाइम पे इनको मनसब देनी पड़ी 4000 की, कि भैया यार मनसब ले लो, शांत रहो प्लीज़। 1705 आते आते तक औरंगजेब भी बढ़ा गया था, उसकी उम्र भी लगभग 85 पार कर चुकी थी, 85 पार कर चुकी थी। मराठा से तो वो ऐसे भी हार गया था, थक हार गया था, मेंटली तो एकदम ड्रेन हो ही चुका था। अब वो और ज़्यादा नहीं चाहता था, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में थे। इनिशियली तो सिर्फ 5 हॉर्समैन थे, 25 घुड़सवार थे, ठीक है, सॉरी 5 घुड़सवार थे और 25 स्वॉर्ड्समैन थे। तो अभी धीरे धीरे वो हल्का सा बड़े होने लगे थे। और उन्होंने, ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद 1720 के टाइम पे, 1720s के टाइम पे अपनी इंडिपेंडेंस भी घोषित कर दी मुगल से, कि भाई हम मुगल से इंडिपेंडेंट हैं। उस टाइम पे मुगल का एक गवर्नर हुआ करता था, ये आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का, उसका नाम था मोहम्मद खान बंगश। मोहम्मद खान बंगश नाम था उसका। उसने अटैक कर दिया इन पे, ठीक है। पहले तो इनकी जीत हुई इनिशियली, ये भी बूढ़े हो चुके थे। 1720 की बात, अब देख लो 1671 में शुरू किए थे अपना कारवां 22 साल की उम्र में। 1720 की बात हो रही, तो बूढ़े तो हो ही गए होंगे, 80 की लगभग इनकी भी कुछ तो इसी के आसपास उम्र हो रही होगी, ठीक है। तो मोहम्मद खान बंगश ने जो अटैक कर दिया, पहले तो ये जीते छत्रसाल, ठीक है, लेकिन सक्सेसिव अटैक में इनकी डिफीट हो जाती है। डिफीट हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कब्जा टाइप कर लेता है मोहम्मद खान बंगश। 1728 की बात है। तब छत्रसाल, जो लगभग 80 की उम्र के थे उस टाइम पे, ठीक है, बंगश खिलाफ काफ़ी बैटल लड़ते हैं, लेकिन जब डिफीट हो जाती है तो इनको रिट्रीट करना पड़ता है। इनका जो फोर्ट होता है जैतपुर में, इनको पीछे हटना पड़ता है। तब ये मराठा उस टाइम पे थे बाजीराव द फर्स्ट। बाजीराव, जो मस्तानी मूवी देखी है, वो जो मूवी शुरुआत होती है, हाँ, कि आपसे कोई मिलना चाहता है, और फिर जब एक लात मारता है रणवीर सिंह, तो उसमें दीपिका सिंह, है ना, निकलती हैं। फिर दीपिका पादुकोण बोलती हैं कि वैसे शादी के बाद तो दीपिका सिंह होना चाहिए ना, खैर कोई नहीं। तो वो बोलती हैं कि आपको चलना होगा बुंदेलखंड। वो मना करते हैं इनिशियली, लेकिन बाद में चलना ही पड़ता है उनको, ठीक है। वो जाते हैं, इनिशियली वो बिजी होते हैं कहीं पे, अब मूवी में तो वो दिखाया गया, लेकिन इनिशियली वो वहाँ पे बैटल्स में बिजी होते हैं। फिर वहाँ पे जाते हैं, दैट इज़ बुंदेलखंड जाते हैं, उनकी हेल्प के लिए राजा छत्रसाल की। और इस मोहम्मद खान बंगश को सबक सिखाते हैं। मोहम्मद खान बंगश को वो करते हैं। मोहम्मद खान बंगश मुगल से बोलता है, मुगल जो उस समय शासक बैठे हुए थे, उनसे बोलता है कि हेल्प मैन हेल्प। वो कहते हैं नो हेल्प ब्रो, नो हेल्प, आई एम बिजी डूइंग समथिंग एल्स ब्रो। बिकॉज यहाँ पे अपने बैठे हुए थे मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला, एंड एज गोज दी टाइटल, रंगीन थे वो अपने, ठीक है। तो वो अपनी रंगीनियत में बिजी थे। यार मोहम्मद खान बंगश, अरे क्या है फालतू में ले, पर दे दो ना, मान लो हार, क्या रखा है इस जीवन में, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ठीक है। तो बंगश को जो है रिट्रीट करना पड़ता है विद दी शर्त कि बेटा दोबारा यहाँ दिख मत जाइयो, और बंगश से खेल खत्म कर देते हैं। छत्रसाल इंप्रेस होकर अपनी 1/3 ऑफ हिज टेरिटरी दे देते हैं बाजीराव द फर्स्ट को, ठीक है। और यही नहीं, अपनी इनकी जो एक बेटी होती है जिनका नाम होता है मस्तानी,
मस्तानी वो भी, ठीक है, आपने मूवी में देखा ही होगा कि इनको दे देते हैं। मस्तानी एक्चुअल में इनकी वाइफ तो नहीं, इनकी कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन मैंने आपको बताया था जो वाइफ नहीं होती है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, वही। तो ठीक है, तो उन्हीं के साथ इनकी ये बेटी थी, उनका नाम तो कुछ तो था, मस्तानी की मदर का नाम, ठीक है, रूहानी बेगम, रूहानी बेगम। तो रूहानी बेगम के साथ इन्हें हुई थी, ठीक है। तो मस्तानी जी जो है को के साथ ये भी लेके जाते हैं। तो जो इनका काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं रिलेशन रूहानी बेगम से था, ठीक है, वही रिलेशन इनका बाजीराव द फर्स्ट का मस्तानी से था, मतलब नॉट ऑफ वाइफ बट ऑफ कॉन्क्यूबाइन, ओके। क्योंकि इनकी भी पहले से शादी हो रखी थी, अगर आपको याद हो, मूवी में देखा होगा आपने, प्रियंका चोपड़ा, है ना, ठीक है। तो और उन्हीं से इनके बेटे होते हैं, वो हम मराठा में पढ़ेंगे कल, शमशेर बहादुर, वो मराठा में पढ़ेंगे कल, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो बुंदेल किंग हैं, छत्रसाल राजा, छत्रसाल स्टेडियम में भी आई थिंक दिल्ली में, तो किस तरीके से वो और ये मुगल से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और मुगल्स इनको नहीं हरा पाते हैं। ये तो एक हो गया इंसिडेंस। एक यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में असम जो किंगडम है, अहोम किंगडम है, वहाँ की भी एक कहानी है जो आपको पता होनी ही चाहिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ बैटल ऑफ सराई घाट, ठीक है। ये कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ सराई घाट, ठीक है। अगर उसमें मैथमेटिक्स में ना हो तो इसको नोट कर लेना, वैसे तो आई थिंक शायद होगा 1671, 1671 में होता है ये कहाँ होता है? ये होता है आपका ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत ही कम ही बैटल हुए हैं ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर मेडिवल हिस्ट्री में जो कि नेवल बैटल हुए हों, लेकिन ये नेवल बैटल ही था ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, ये सराई घाट में ये बैटल है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही हुआ था ये। सराई घाट जो है उसके पास में घाट है वहीं पे ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे। तो यहाँ पर मुगल फोर्सेज या मुगल आर्मी वॉज लेड बाई राजा राम सिंह, जो कि अगेन कछवाहा राजपूत रूलर थे। जैसे नहीं बैटल ऑफ हल्दी घाटी में किसने लीड किया था अकबर की फोर्सेस को? वो भी एक कछवा रूलर ही तो थे, याद करो भैया, कुछ याद आया? भारमल का बेटा का बेटी, ठीक है, कौन थी? हरका बाई जिससे शादी हुई थी, फिर जो बेटा था उसका जो बेटा था, ठीक है, वो था जिसने कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लीड किया था मुगल फोर्सेस को, ठीक है। तो उसी वंशज से आते हैं, कछवाहा राजपूत रूलर हैं, उन्हीं वंशज से आते हैं ये राजा राम सिंह, ठीक है, जो लीड कर रहे थे मुगल फोर्सेस को वर्सेस लचित बोरफुकन। रिमेंबर दिस नेम, रिमेंबर द नेम, ठीक है। वो कौन बोलता है? एक कमेंटेटर विराट कोहली के लिए, वैसे ही, ठीक है, राजा मान सिंह, यस, राजा मान सिंह। लचित बोरफुकन ये क्या करते हैं? ये बैटल लड़ते हैं मुगल्स के साथ, बिकॉज मुगल्स के कंट्रोल से गुवाहाटी जा चुका था, तो ये बैटल होता है। और यहाँ पे ये मुगल फोर्सेस, मुगल कौन है? औरंगजेब। डिसाइसिव विक्ट्री होती है इनकी और हार होती है इनकी मुगल फोर्सेस की, ठीक है। लचित बोरफुकन, और शायद मैं आप में से काफ़ी कम लोगों ने नाम सुना होगा, जबकि काफ़ी गवर्नमेंट इनका वो करती है। असम में तो आई थिंक लोगों ने सुना होगा, असम से जो है उन कौन कौन है असम से। इनफैक्ट जो एनडीए जो होता है ना, एनडीए में जो बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो मेडल दिया जाता है उसको लचित बोरफुकन मेडल या फिर लचित बोरफुकन अवार्ड ही बोलते हैं, जो एनडीए में बेस्ट कैडेट को दिया जाता है इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बैटल ऑफ सराई घाट कब हुआ था? 1671 में हुआ था, ओके। तो मराठा से भी एक तो नहीं जीत पाए, यहाँ बुंदेल से भी मार खाए और सराई घाट में भी मार खाए। तो एकदम इनका ऐसा था कि, ठीक है, जैसे वो नहीं, वो कौन रोता है उसमें, दीपिका पादुकोण कौन, ठीक है, तो वैसा हाल हो गया था औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब जब अपने डेथ बेड में था तो उसका ये था कि भाई मुझे जो एक कीमती जीवन जो मिला था वो मैंने बहुत ही गंदी तरीके से व्यतीत किया, और पता नहीं अल्लाह, मतलब बहुत सारी अपने बारे में गलत चीज़ें उसने कहीं, ठीक है, पता नहीं अल्लाह मुझे अब ये जो मैंने हरकतें करी इसके लिए माफ़ करेगा मुझे या नहीं करेगा, नहीं, या फिर अल्लाह मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा जो मैंने जिस तरीके से जीवन जिया है, ठीक है। ये इसके खुद के स्टेटमेंट्स थे इन दी डेथ बेड, क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी की मौत सामने खड़ी हो ना तो सच्चाई निकल आई आती है, ठीक है। तो खैर 1707 में देवगिरी में इसकी डेथ हो जाती है। औरंगाबाद फिर नाम रखा गया, जो आज संभाजी नगर पड़ चुका छत्रपति संभाजी के नेम पे। अभी शिवाजी के साथ इसकी क्या ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ जो आपकी पुरंदर थी, ठीक है, ये 1665 में
या फिर संभाजी के साथ इसके क्या बैटल्स थे, विल सी इन दी मराठा वाला पार्ट। अभी हम बढ़ते हैं, तो 1707 में मर जाता है। अभी हम बढ़ते हैं लेटर मुगल्स पे, ठीक है। अच्छा, असम से और सिलचर से आकाश, ओके। हाँ, कंगना रनौट, ये तुम लोग पकड़ लेते हैं यार एकदम। वो कौन है, वानी हेरी जो भी है, कंगना रनौट, हाँ वो रोती है, बिल्कुल सही। तुम लोग मतलब फीलिंग पकड़ लेते हो क्या भाई, हैं? हाँ, कंगना रनौट रोती है ना उसमें कि सब बर्बाद हो गया, वैसा टाइप। तो बीबी का मकबरा, ये आपको लग रहा होगा इससे ताजमहल की फ़ोटो लगा दी है। बेटा ताजमहल की तरह ताजमहल नहीं है, ठीक है। ताजमहल ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा सामने की फोटो है ना, लेकिन ये है बिल्कुल ताजमहल। लेकिन क्योंकि ताजमहल की तरह है, और दूसरी चीज़ जब आप किसी की कॉपी बनाते हो तो लोग उसका उतना पसंद करते नहीं है पूरा उतना ही तो वैसा ताजमहल, लेकिन अगेन ठीक है, उतना लोग पसंद करते नहीं हैं। तो ये आज़म शाह ने जो उसका बेटा है उसके लिए बनाया था, अपनी मम्मी यानी कि औरंगज़ेब की वाइफ के नाम पे, दिलरास बानो बेगम। कहीं कहीं पे लिखा औरंगज़ेब ने अपनी वाइफ के नाम पे बनवाया, कहीं कहीं पे लिखा है कि औरंगज़ेब के बेटे ने इसको बनवाया है, ठीक है। सो पोस्टमसली यानी कि जब मर गई थी वो रबिया दुरानी, तब बनवाया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये आपको संभाजी नगर में ही देखने को मिलेगा, दैट इज़ जो पहले का औरंगाबाद है। मोती मस्जिद इसने बनवाई है, तो इसकी जो कब्र है ना ये यहीं पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। औरंगाबाद के बाद जो देवगिरी है, जो पहले अगर आपको याद हो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट करी थी, दौलताबाद हुआ करता था वहीं पे, ठीक है। 1707 में मर जाता है और इस महाराष्ट्र में इसकी डेथ होती है। इनफैक्ट इसने अपने लास्ट के जो 25 से 27 साल हैं वो यहीं पे काटे थे, दिल्ली ये वापस कभी गया ही नहीं था। 1682 के टाइम पे यहाँ आ गया था कैंप में, ठीक है, कैंप में ही रहा, कैंप में ही मर गया, 22 से 27 साल लगे और कभी दिल्ली वापस जा नहीं पाया। दैट वाज दी कॉज कि क्यों इसके बाद, इसके जाने के बाद, डेथ के बाद पूरी तरीके से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। धीरे धीरे रूलर्स ऐसे आते हैं कि जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरीके से। मोती मस्जिद हमने देखा था लाहौर में किसने बनवाई थी, ये दिल्ली वाली है जो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। लाहौर की किसने बनवाई थी एंड आगरा की किसने बनवाई थी, तो लाहौर की बनवाई थी जहांगीर ने और आगरा की बनवाई थी शाहजहां ने, ठीक है। राइट, चलो लेटर मुगल्स पे आते हैं। फिर कहानी चलो सुना देते हैं औरंगज़ेब वाली। तो एक्चुअल में ये कहा जाता है जैसे एक बार तो इसकी बहन का, ठीक है, यानी औरंगज़ेब की सिस्टर का, वही जो शाहजहाँ के, याद है आपको, ठीक है, शाहजहाँ के साथ थी लास्ट में 8 साल उसके। तो उसका आशिक आता है, ठीक है, आशिक हूँ मैं, ठीक है, ये गाना गाते हुए तो आता है ये, ठीक है। हरम में जिस तरीके से प्रवेश ले लिया हो या फिर मिलने तो आया छुप छुपा के, मिल के वापस जा रहा था, ठीक है, मिल के वापस जा रहा था। इनकी जो मैडम जी की जो सहेलियाँ हैं, ठीक है, मैडम जी की सहेलियाँ हैं, उनको भेज दिया कि जाओ इसको छोड़ाओ। बीच रास्ते में बोला कि अब तो चले जाओगे ना, एंड बोले कि हाँ चला जाऊँगा। एंड इनको अब ढूंढे दरवाज़ा नहीं मिल रहा था कि जाएँ तो जाएँ कहाँ से, भूला, इनके साथ हो गया भूला। सिपाही भी लाइक, कहा भैया कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ जरा, इधर आओ जल्दी से, और ले गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने इनको जो है जल्दी से और ले गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने इनको जो है ऊपर से, जो सबसे ऊपर वाला माला होता है वहाँ से फेंकवाया इनको। निकल गई पूरी आशिकी। तो यहाँ से बेटा तुमको दूसरी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि अगर उसका भाई या उसके घर वाले कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, कि उसकी तूती बिल्कुल बोलती ना हो कि तुमको हल्का सा बचा भी सके, तो बेटा रिस्क मत लेना। समझ रहे हो, हाँ। देख रहे, तुम्हें सीख पे सीख देता जा रहा हूँ, हिस्ट्री बढ़ाते बढ़ाते तुम हो कि खैर तुम लोगों को ना एकदम तुरंत छोड़ो। बहादुर शाह भी आते हैं। टाइम पीरियड है 1707 का 1712 का। ये बेटा है किसका, औरंगजेब का। शकल से ही लग रहा है कि क्या ही रूल किया होगा इसने तो, ठीक है। इसको शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह। ऐसा जिन्होंने कुछ बहादुरी वाला काम किया नहीं था जो हम पढ़ें कि इन्होंने क्या बहादुरी वाला ऐसा काम किया, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ। चलो, दरवाज़ा याद रखना, हाँ बेटा ये भी एक सीख हो सकती है कि बेटा जिस दरवाजे से आए हो वो दरवाज़ा भी याद रखना कि किस दरवाजे से, पता चला ना निकल पाए तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। जहांदर शाह की बात करते हैं भाई। तो मैंने
मैंने सुना ना, जब मुझे पता चला इतनी जोर हंसी आई मेरे को, मैंने वो पूरा इमेजिन करके औरंगजेब भी लाइक अबे इधर आ तू, बड़ाया आशिकी करने, मतलब औरंगजेब की बहन से आशिकी है, इतनी हिम्मत हो गई। एक तरफ बैटल हो रहे हैं, एक तरफ आशिकी चल रही। कोई नहीं, तो जानदार शाह पे आते हैं। तो जानदार शाह भी 1 साल तक आए, ठीक है। जब ये 1 साल को आए, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, ये जुल्फ़िकार खान थे। कौन थे ये? जुल्फ़िकार खान इनके गवर्नर बने, ठीक है, कहीं ना वज़ीर बने, इनके वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो जुल्फ़िकार खान भी लाइक कि भाई अब जो है, अब मैं सब बदल के रख दूंगा, ठीक है। अब जो है मुग़ल एम्पायर अपने फिर से उसी चरम सीमा पे पहुंचेगा। चरम सीमा में कब पहुंचा था? 1687 में, 1687 में पहुंचा था, जब गोलकोंडा को एक्वायर कर लिया था। तो ये जो पूरा, क्योंकि अभी तक यहाँ था अहमदनगर तक, अब बीजापुर गोलकोंडा भी आ गया था, पूरा यहाँ तक ये मुग़ल एम्पायर के कब्जे में आ चुका था। तो वन, ठीक है, बस मराठा और मराठवाड़ा वाला रीजन नहीं था, बाकी पूरा आ चुका था इनके कंट्रोल में। तो ग्रेटेस्ट अगर किसी के टाइम पे एम्पायर था तो औरंगजेब के टाइम पे था। नॉट बिकॉज कि उसने बहुत कुछ किया था, यस किया था उसने बीजापुर गोलकोंडा कनेक्ट, लेकिन हारा भी था अगर हम देखें, ठीक है, ये हारा, यहाँ पे हारा, ठीक है। लेकिन मेन क्या है कि इसके जो पूर्वज जो काम करके गए थे तो वो उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो इसको था कि भाई अब तो फिर से वही है, ठीक है। तो जजिया इसने अबॉलिश किया, जो औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस किया था, वी सॉ इट, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने एक सिस्टम लेके आया जिसको हम बोलते हैं इजारदारी सिस्टम। क्या? इजारदारी। अब इजारदारी सिस्टम में क्या होता है, याद हो टोडरमल लेके आया था दासाला अकबर के टाइम पे, है ना, दासाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम। तो उसमें क्या था कि 10 साल के बेसिस पे आपकी लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, या तो पलाज होगी या परौती होगी। यूपी कांस्टेबल की फुल प्रिपरेशन अब सिर्फ